मैंने पिताजी से कहा मैं लव मैरिज करूंगा। पिताजी बोले तू लव मैरिज ही करियो। मैंने कहा क्यों? बोले तेरी शक्ल न देख कर तो बांग्लादेशी भी नाट जाएंगे। घर से ही बेइज्जती हो जाती। माँ से कहा माँ टीवी देख लूं, बोली देख ले पर चलाइयो मत। अच्छा। अरे भाई साहब मैंने टीवी चला लिया, माँ ने मुझे थपकी से धोया। मैंने कहा मुझे इतना मारती है, मैं गोद लिया था क्या? बोली रे गोद ही लेना होता तो को सुथरा सा नहीं ले लेती। अब आप लोग बताओ मेरे क्या फर्क पड़ेगा? वो मेरी भाभी ने मेरे भाई से कहा, बोली मैंने सुना है आदमी मरता है तो स्वर्ग में जाता है तो उसको अप्सराएं मिलती हैं। भाई बोला बिल्कुल ठीक। बोले फिर हमें क्या मिलता है? भाई बोला तुम्हें मिलता है बंदर। अच्छा। बोली ये तो भगवान की बड़ी गलत बात, हमें वहां भी बंदर। एक बार पीछे व्यवस्था देखिए भाई। नहीं कोई नहीं, पकड़ लिया सांप को। बैठो 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 बैठो। आप लोग बैठ जाइए। आप लोग ऐसे उठ रहे हो जैसे सांप कभी देखे ही ना जिंदगी में। हाँ 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 हाँ। ऐसा है पिछले जन्म में मैं भी सांप ही था। अच्छा। उस टाइम कवि सम्मेलन सांपों के होते नहीं थे। आप लोग बैठ जाइए प्लीज। बैठिए बैठिए। बैठ जाइए, मेरा अनुरोध है। देखिए एक मैं ही हूं शानदार कवि इस टीम में। ये सांप के चक्कर में मेरे को खो दोगे? तू सांप का फोटो लेने गया था भाई? वो सांप बंद करके लाया उसमें। भाई सांप ने मारते गिफ्ट में मत दे देना, आपने ने यहीं रखना। और लगे कि कार्यक्रम में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है तो फिर कमेटी से मिलवा देना। एक बार तालियां बजाइए, थोड़ा सा व्यवस्था बिगड़ जाती है। और हाँ बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मैं बता रहा था कि मेरी बेइज्जती घर पे ही हो जाती है। कैसे हो जाती है साहब? मेरी घरवाली पूरी 150 किलो की है। ओहो। मतलब आप हंस रहे हो मेरी मजबूरी पे। आप लोग क्या सोच रहे हो? मैं भाई साहब मोटा हो रहा हूं, मैं सूजा पड़ा हूं। सूजा पड़ा। और आपके हालात भी मतलब मेरे जैसे ही लग रहे हैं। हाँ। मेरे ख्याल यहाँ पत्नी पीड़ित बहुत लोग बैठे हैं। एक दिन तैयार होगा मेरे सामने खड़ी होगी। तैयार हो वही है और क्या? बिना मेकअप की कोई औरत होती है? वो तो आदमी ही रहे। वो तो दाढ़ी मूंछ कटवा ले, मेकअप कर ले तो औरत बन जाए ना। भाई साहब कोरोना में भगवान कसम आप लोग क्या सोच रहे हो? चेतन कोरोना की बात बता रहा था। कोरोना में हमारी छाती देखो, 2 साल खुद की घरवाली देखनी पड़ी थी। और बिना मेकअप की इतनी बड़ी बड़ी मूंछ निकली आई थी भाई साहब। आज दे तो घरवालियों ने देख कर मर गए, वो कोरोना से नहीं मरे। पूछ रहे थे, बोले तू ही थी क्या जिसने ब्याह के लाया था? बोले हाँ मैं ही थी। बहुत बुरे हालात थे। अब उन हालात में से मैं जिंदा निकल आया। बधाई। 150 किलो वाली लेके एक दिन तैयार हो गए, मेरे सामने खड़ी होगी। बोली मैं कुछ कमजोर नजर आ रही हूं। किस पति की हिम्मत जिसकी अपनी निजी पत्नी है ना, मना नहीं कर सकता। निजी पत्नी। मैंने कहा हाँ। बोली तो मुझे उठाकर फ्रिज तक ले चलो। मैंने कहा तू यहीं रहे, मैं फ्रिज में यहीं लाऊं। ऐसे हालात होते हैं। आप लोग बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। मैं आप लोगों की समझदारी देखता हूं। एक शराबी आदमी शराब पी कर घर आया तो घरवाली लड़ने लगी तो शराबी बोला तू चुप हो जा, मोटी काड़ी कलूटी दत्तो कहीं की। क्या कॉन्फिडेंस है भाई। वाह। बोली तू चुप हो जा बेवड़े नशेड़ी शराबी कहीं के। अब भाई साहब शराबी हंसने लग गया। अच्छा। बोली हंसता क्यों है? अब बात समझ आए तो अंतिम श्रोता तक तालियां उठाना। बोली हंसता क्यों है? बोला मैं तो सुबह ठीक हो जाऊंगा। वाह 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 वाह। तो सारी जिंदगी ऐसी की ऐसी रहेगी। दीदी शादी की बात बता रही थी, चेतन भी शादी की। सारे शादी तो दुखी हैं, सारे के सारे। भाई साहब शादी करने के लिए जिगरा चाहिए। हम लोग हरियाणा के लोग हैं। हरियाणा के लोग भाई साहब गर्लफ्रेंड नहीं रखते। गर्लफ्रेंड होती है कमजोर लोगों की। बहादुर लोग शादी करके खतरों से खेलते हैं। किस बात की गर्लफ्रेंड रखें? भाई साहब पत्नी का खौफ और पत्नी का शक बताता हूं।
फिर 4 लाइनें सुनाऊंगा अच्छी सी कविता, मेरे को भी आती है। खौफ देखना, संडे का दिन मैं अपने घर बैठ के अखबार पढ़ रहा था, अगली पोछा मारते मारते आई। अच्छा, संडे को बहन जी वो लगा लेती है, पोछा मारती तब भी 150 किलो की है। मेरी छुट्टी। हाँ। बोली थोड़ा सरकियो। मैं कमरे से बाहर निकल कर बरामदे में आकर बैठ गया। अगली बरामदे में वाली पोछा मारती मारती बोली थोड़ा सरकियो। मैं बाहर आंगन में आकर बैठ गया। पोछा मारती मारती आंगन में आली, बोली थोड़ा सरकियो। मैं घर से बाहर निकल गया। भाई साहब 3 दिन बाद मैंने फोन किया, मैं कहा किशनगढ़ पहुंच लिया और सरकू ये बहुत है। ये बाबूजी खौफ है। और शक देखना, पत्नी के शक की कोई इंतहा नहीं होती। मैं एक कवि सम्मेलन से घर गया, मेरी कमीज को झाड़ते हुए बोली पूरी कमीज में एक भी बाल नहीं। कौन थी वह टकली? इतना शक। अगली किसी भी चीज पर शक कर सकती है, लेकिन आप लोगों ने मजा लेना है। और देखिए मजा पता नहीं कहां किसको कब किस में आ जाए। मैं तो यूं कहता हूं कि पढ़ें होल ईयर ना परिणाम क्लियर, तो फादर के फियर का मजा कुछ और है। वाह। पढ़ें होल ईयर ना परिणाम क्लियर, तो फादर के फियर का मजा कुछ और है। और सुने लगा ईयर जो मदर हो नियर, तो बात विद डियर का मजा कुछ और है। और आंख में हो टीयर जो दोस्त लाके बियर, और कर देवे चीयर, तो मजा कुछ और है। और ऐसा लगे गियर कि एक पूरा ईयर जो पत्नी हो पीहर, तो मजा कुछ और है। वाह 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 वाह, सबके मन की बात कह दी भैया आपने। देख लेना जी, जो अपने ने साथ ले आई है ना, कितनी तालियां बजा रहे थे। बड़ी खतरनाक होती हैं भाई साहब घरवालियां। यूं बैठेंगी, पति ने पीछे रख के कोणी रख लें गुर्दे के पास में, और जो हंसता दिखा ना वही मारे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कोरोना के समय में हम सब ने स्थिति बुरी देखी। हमने शुरू में चौड़े हो करके आज समोसे, आज भल्ले, आज टिक्की फेसबुक पर चिपकाए। अगली ना काम वाली को नोटिस थमा दिया, बोली ट्रेंड हो गया है, यू ही कर लेगा। लेकिन जब घर में रहे तो एक स्थिति को समझा, और स्थिति को समझा। हम लोग जो 24 घंटे बाहर रहते हैं ना, पुरुष लोग आगे अपनी महिलाओं को, पत्नियों को डांटते हैं, उस स्थिति को समझा तो 4 पंक्तियां लिखी। आनंद आए तो आनंद दीजिएगा। क्या वो पत्नी के शब्द चुटीले नहीं तीर से लगते हैं? बासी चावल दूध डालकर मस्त खीर से लगते हैं। और पति सभी जो खोट निकाला करते भिंडी तोरी में, अपने हाथ के जड़े बुने टिंडे पनीर से लगते हैं। वाह 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 वाह। ये महिलाओं के लिए थी, इसलिए पुरुषों ने तालियां कम बजाई हैं, क्योंकि बेचारे सारा दिन काम करते हैं। भाई साहब कुछ वीडियो बना रहे हैं, बनाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये फेसबुक ने टाइम खराब कर दिया। कोरोना के बाद हम टोटल फेसबुक पर आ गए। और सच्ची बात बताऊंगा, देखिए कवि का उद्देश्य होता है गहरी बात बताना। अग्रवाल साहब, फेसबुक का इतना बुरा हाल हो गया, अब हम 24 घंटे फेसबुक पर आ गए। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में माँ बाप अपने बच्चों को यूं कहा करेंगे कि तेरी परवरिश के लिए 10-10 घंटे ऑफलाइन रहे हैं, और तू आज आंख दिखा रहा है। अरे उल्लू के पट्टे, अगर हमने आंख लड़ा ली होती तो के बेरा कहां पैदा होता। भाई साहब सोचते नहीं है लोग आजकल क्या फेसबुक पर डालना चाहिए और क्या नहीं। आजकल चिताएं फेसबुक पे, मरे हुए बंदों की फोटो फेसबुक पे, इतना तो चले सो चले मूर्ख हो गए हैं। स्टेटस डालते हुए समझते नहीं क्या कर दिया, क्या लिख दिया। एक भाई का लड़का हुआ ताजी क्या भाषा है? ताजी होता है ताजी। अगले ने लड़के की फोटो फेसबुक पर डालते हुए लिख दिया ईश्वर की कृपा और आप सबके सहयोग से। ओहो। वाह, आखिर मैं भी बाप बन ही गया। और अगर आप लोगों का सहयोग यूं ही मिलता रहा तो 3 साल में फैमिली कंप्लीट। अब लाइक तो आए सो आए। एक भाई ने कमेंट में लिख दिया जब जरूरत पड़े। भाई और भाभी की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। ये बीमारी है फेसबुक की। एक और महिलाएं बैठी हैं। एक गहरी बात बताता हूं, पूरी दुनिया में लगभग 300 करोड़ महिलाएं हैं। आप लोग यकीन करना, और मेरे पे यकीन ना हो तो गिन के देख लो। पूरी दुनिया में 300 करोड़ महिलाएं हैं, फेसबुक पे 500 करोड़ है। अच्छा। कहां से आ गई?
हाँ। एक बात बता दूं, ध्यान दे लेना, अगर फेसबुक को आधार कार्ड से लिंक कर देना तो भाई साहब अकल आ जाएगी। ये समझ जाओगे कि जिसको इतने दिनों से सपना चौधरी समझे बैठे थे भूरेलाल हलवाई है। हाँ। भूरेलाल हलवाई के हड़की सी बूंदे नहीं तूफान निकला जी, हूर समझे बैठे थे हैवान निकला जी। और मेकअप में हकीकत को उसने छुपाया इस कदर, समझे उसे चंदा वो चंदर भान निकला जी। वाह। ऐसे हालात है, इसलिए इनसे बचकर हो। बाकी वाह, देखो सुंदर भाई, वाह, मैं वाह, वाह, वाह। जाट आदमी हूँ, जाट बहुत भोला होता है। बहुत ही भोला भाई, वाह। ये आप क्या कर रहे थे, आए आए कर रहे थे, मेरे समझ नहीं आई क्या कहना क्या चाह रहे थे। सच में बहुत भोला होता है साहब, इतना भोला एक जाट नेता बन गया। नेता बन गया, उसको आत्महत्या विषय पर भाषण देने के लिए बुला लिया। अब उसका भोलापन देखना। बोला मित्रों, आत्महत्या करना पाप है, अन्याय है, अत्याचार है। इससे बढ़िया आदमी खुद को गोली मार ले वो ठीक है। वाह। कितना भोला आदमी है। हमारे हरियाणा में जाट आरक्षण हुआ, आंदोलन हुआ, आप लोगों को पता भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाटों को आरक्षण की जरूरत नहीं है। जाटों का भोलापन देखना वहां। बोले हमने भी सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है। हाँ। ऐसी सिंपल बात करेंगे, कतई भी फालतू की टेंशन नहीं लेते। दीदी गर्लफ्रेंड की बात कर रही थी, यो भी गर्लफ्रेंड की बात कर रहा था, यो चेतन चर्चित। देखना इसके हालात देखो। अब तो इसने बाल कटवा लिए थोड़े से। भाई साहब भगवान का सम पीछे साल भर पहले इसकी मम्मी बोली उल्लू के पट्टे बाल कटवा ले। बाल बड़े थे इसके। बोला तो क्या हुआ, बाल बड़े हैं तो। बोली तू बाल कटवा ले। बोला हुआ क्या? बोला होना क्या था, वे पिछले महीने लड़के वाले आए थे, तेरी बहन को देखने के लिए आए थे, तेरे को पसंद करके चले गए। उसके बाद इसने बाल कटवाए हैं। ये पौआ ये इतना छोटा है कि इसके पैर नीचे तक नहीं आते हैं, इसलिए पालती मार के बैठ गया। इससे इसकी इज्जत बरकरार रहती है। हमारा छोटा भाई है, बहुत प्यारा है। इसने शादी का विचार किया भी था, किया था इसने, रिश्ता हो गया, मेरे पास आया, बोले भैया कल फेरे हैं। तो मैंने इसको 4 पंक्तियां सुनाई, ये मना कर गया। मैंने कहा आज तेरे फेरे मुझे बोलने को कह रहे हैं, ला रहा है शेरनी तो जो ऐसी दहाड़ देगी। शादी बाद चुप रहना सीख लेना भाई मेरे, करना ना क्रोध कभी धरती में गाड़ देगी। और पत्नी से पीड़ित हूं, भोगी हूं, बता रहा हूं, बत्तीसी को तोड़ देगी, जाबड़े को झाड़ देगी। और ताकना पड़ोसनों को छोड़ देना आज से ही, कभी मुझसे कहा अभी तो बीच में से फाड़ देगी। ऐसी होती है घरवाली। घरवाली की एक समस्या है, मैं समय का भी ध्यान रखूंगा। घरवाली की एक समस्या है, एक प्रश्न है सभी घरवालियों का, जितनी भी मेरी माताएं बहनें भाभियां बैठी हैं, और अगर उसका उत्तर दशहरा कमेटी पर या प्रधान जी पर या किसी पर भी हो ना, तो मुझे उत्तर दे देना, दीदी के पास बता देना, दीदी मुझे बता देंगे भाई ये उत्तर बताया। घरवाली के एक प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं। प्रश्न सुनिए, सब्जी क्या बनाऊं? यक्ष प्रश्न है भाई साहब, किसी के पास नहीं। मैं सिद्ध करता हूं कि घरवाली छोरे को सुला रही थी, थपकी दे रही थी, दूध पिला रही थी, बोली सब्जी क्या बनाऊं? मैंने कहा कुछ भी बना ले। बोली इतना मत घबराओ, आज की सब्जी आप बताओ। वाह भाई साहब, एक बार तो आंखों में पानी उतरे। एक बढ़िया सी सब्जी खाने का ख्याल मन में आया, मैंने कहा तोरी बना ले। बोली कल बनाई थी। अरे मैंने कहा अरवी बना ले। बोली परसों खाई थी। मैंने कहा तो मैं अभी पनीर लाऊं सू। बोली मैं क्या पनीर खाऊं सू। मैंने कहा तो सब्जी छोड़ पराठे हो जाए। बोली मोटे हो जाओगे। अरे मैंने कहा राबड़ी घोट ले। बोली खाते ही सो जाओगे। मैंने कहा तो चटनी बना ले। बोली लहसुन को ना। गट्टे बना ले। बोली बेसन को ना। अरे मैंने कहा कढ़ी चढ़ाया। बोली सावन लाग गया। मैंने कहा तो दाल बना ले। बोली छोरा जाग गया। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। अब ये बिल्कुल नहीं सोएगा, अब ये बिल्कुल नहीं सोएगा। कुकर की सिट्टी सुनते ही रोएगा। यूं करो, ढाबे पे चले जाओ, एक दाल और 4-5 बटर रोटी बंधवा लो। अब भाई साहब चल पड़ा, ढाबे पे नहीं जाता तो भूखा ही मरता, पर कर्म भी कतई सो गए थे, अंधेरा ज्यादा था, ढाबे भी बंद हो गए थे। उल्टा आ गया घर पर, पूरी बात बताई। घरवाली फिर प्यार से मुस्कुराई, बोली पकड़ छोरे को, मैं आटा गूंथ लाऊं, पर ये तो बता दे सब्जी क्या तालियां बजा दो पीछे तक। मजा आ रहा है तो, और मजा ही लो। कविता सुनना, ज्ञान वर्धन कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मस्त रहो, जो चीज समझ आ रही है उस पर हंसो, जो समझ नहीं आ रही उस पर पड़ोसी को देख कर हंसो। क्या अगर वो हंस रहा है तो मैं हंसूंगा,
ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं भी समझदार हूं। टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मैं बता रहा था, गर्लफ्रेंड की बात कर रहे थे। देखो टेंशन लेते हैं तो हरियाणा में कैसी टेंशन लेगी, गर्लफ्रेंड भी कैसी टेंशन लेगी। वो एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को जूस पिला रहा था। देखो कितना सामान्य टेंशन है, सामान्य, असामान्य नहीं है। जूस पिला रहा था, जैसे ही लड़की ने जूस पीना शुरू करा, लड़का बोला यार एक बात बताऊं, तू गुस्सा तो नहीं होगी? बोली ना ना, बता क्या बात है। बोले देख तू गुस्सा मत करियो। है बोली ना करूं गुस्सा, बता क्या बात है। बोला यार मेरी ना एक गर्लफ्रेंड और है। भाई साहब यूं बोली हे भगवान। और मैंने सोची जूस के पैसे मांगेगा। उसको टेंशन कहां है, ये बंदा कहां सोच रहा है। ऐसे एक बंदा परेशान, साहब बहुत परेशान। देखो हम सोचते हैं तो बड़ी अलग सोचते हैं। एक बार हमने सोची कि हम हरियाणा का विकास करेंगे। बोले भाई उसके लिए क्या करें? बोले हम अमेरिका पर हमला कर देते हैं। हाँ जी। सोच देखो कितनी बड़ी है। बोले उससे क्या होगा? बोले अमेरिका हमें हरा देगा। बोले फिर? बोले हम अमेरिका के नागरिक बन जाएंगे। रुपयों की जगह डॉलर होंगे। हरियाणवी लोग इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश। टेंशन खत्म। लेकिन एक बंदा अलग टेंशन में बैठा है। उससे पूछ ली, बोले भाई क्या बात, तू क्यों टेंशन में है? बोला यार मैं सोच रहा हूं अगर हमले में हम जीत गए तो अमेरिका का क्या होगा। बाबूजी टेंशन लेंगे तो ऐसी लेंगे, वरना कोई एक भाई सोच रहा है बहुत परेशान है, एक दूसरा आया उसके पास, बोला भाई क्या हुआ, क्या सोच रहा है? बोला यार मैं सोच सोच कर परेशान हूं। बोला तो तू सोचने के लिए आदमी रख ले। बोला तो ठीक है तू रह जा। बोला कितनी तनख्वाह देगा? बोला 20,000। बोला वो कहां से देगा? बोला वो तो तू सोचेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बोला बता क्या टेंशन है? बोला यार मैं एसी लाया। टेंशन देखना, एसी लाया 1.5 टन का। बोले अच्छा। बोला वो तोला तो 60 किलो का निकला। आदमी क्या सोचता है, कैसे सोचता है, ये टेंशन चलती है। और हमारे यहाँ माँ बाप की, मैंने आपको बताई, दादा दादी भी ऐसे ही होते हैं। सब हरियाणा में सब के सब ऐसे। लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, ज्यादा आधुनिक बच्चे हो गए हैं। तो एक आधुनिक बच्चे का एक चित्रण में एक कविता में देता हूं, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत बुरा हाल है। वो एक बच्चा आजकल का नया आधुनिक बच्चा है, अपनी गर्लफ्रेंड की टूटी हुई चप्पल लेके दादा के पास पहुंच गया। बोला दादा ले चप्पल ठीक कर दे। अब दादा का जवाब सुनना। दादा ने चप्पल उलट पलट के देखी। बोला भाई ये चप्पल ठीक नहीं हो सकती। लड़का पढ़ा लिखा नहीं जमाने का। अरे बोला दादा क्या बात करता है, नेपोलियन ने भी कहा है कोशिश करने से हर असंभव काम को संभव किया जा सकता है। बूढ़ा बोला या पकड़ अपनी चप्पल और जा नेपोलियन तो ठीक करा ले। ये जो बच्चे हुए हैं ना, मैं राजस्थान की धरती पे हूं। यहाँ पे सब हृष्ट पुष्ट लोग बैठे हैं, खाए पिए लोग बैठे हैं। वरना दिल्ली गुड़गांव में, मैं गुड़गांव से आया हूं, लड़के कैसे हो गए हैं, आधुनिक लड़के, मॉडर्न लड़के। एक चित्र देखिए और मुझे विदा कीजिएगा। एक मॉडर्न लड़के का चित्र देता हूं कि शरीर का कड़का, एक पतला सा लड़का, कानों में बाड़ी, हाथ में कड़े, बाल भी जरूरत से ज्यादा बड़े, आईब्रो बनवाकर, लिपस्टिक लगाकर, आधुनिकता में घुटकर इतना बड़ा हो गया कि जैसे ही मेट्रो में चढ़ा, एक भाई लेडी सीट छोड़कर खड़ा हो गया। पास में बैठी अम्मा ने उसे पुचकारते हुए कहा, उसके बालों को प्यार से संवारते हुए कहा, बेटी ये समाज बड़ा जालिम है, थोड़ी डर लिया कर, चुन्नी रखा कर सिर पे, पल्लू कर लिया कर। यूं सजना संवरना झूमना अच्छी बात नहीं, और जवान विधवा का यूं घूमना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं। बहुत सुंदर। आसपास में लोग खड़े थे, हंसते हुए बोले, उस आधुनिक लड़के पर तंज कसते हुए बोले, अम्मा क्या तुम्हारी आंखों में दर्द है? ध्यान से देखो, विधवा नहीं है, मर्द है। अम्मा बोली मर्द है तो इसे शर्माना चाहिए, अच्छी बात है, कम से कम उसके नाम का सिंदूर तो लगाना चाहिए। इतना सुनते ही वो भड़का, चिल्ला के बोला, अम्मा मैं लड़का हूं, लड़का, मुझे गुस्सा मत दिला। अम्मा बोली बेटा बैठ जा, ज्यादा मत चिल्ला, तेरे चिल्लाने से क्या अम्मा डर जाएगी? एक रैप्टे में सारी आधुनिकता उतर जाएगी। बहुत सुंदर। शक्ल के बेचारे आधुनिकता के मारे सिगरेट पान सुपारी के शिकार, बर्गर टिक्की चाउमीन के यार। अरे फेसबुक और व्हाट्सएप से बाहर निकल, घी खा, दूध पी, काया बदल, परंपराओं से सीख, औरों को सिखा, और खामा खा की आधुनिकता मुझे मत दिखा। धन्यवाद।